राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मति सरलकारिणी। श्री राधे। भगवद गीता अध्याय 16, श्लोक नंबर 1। इस अध्याय का नाम है दैवी तथा असुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में 2 प्रकार के स्वभावों का वर्णन कर रहे हैं, और वो 2 प्रकार के स्वभाव कौन से हैं? या तो दैवी है या फिर आसुरी है। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान तथा अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र नवेशन में आरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति में संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कई सारे दैविक गुणों के बारे में यहां बतलाया गया। तो जो बड़ा ही समझने योग्य दैविक गुण है, उसमें अंत में कहा गया कि ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये दैविक गुण है, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। क्योंकि व्यक्ति को ईर्ष्या कब होती है? हमें ईर्ष्या किसी से कब होती है? कोई बता सकता है? सबको होती है, लेकिन फिर भी कोई बता नहीं रहा। ईर्ष्या का मूल कारण क्या है? सोचिए जरा। हाँ, लालच। ये पर्दा बीच में आ गया है ना, इसलिए। आपने क्या कहा?
अज्ञान, वो ईर्ष्या को आप इंग्लिश में बोल रहे हो जेलसी, देखा देखी, मतलब देखा देखी। और जरा सोचिए, थोड़ा और सोचिए, ईर्ष्या का मूल कारण क्या है? ये जो आपने सारी बातें कही, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये बड़ी ही सुपरफिशियल, बड़े ही ऊपरी स्तर की बातें हैं कि हमने किसी को ज्यादा देख लिया अपने आप से तो ईर्ष्या हो गई, हमने कुछ ज्यादा चाहा और वो किसी और के पास दिखा तो ईर्ष्या हो गई। लेकिन और जरा गहराई में चलिए, सोचिए जरा, पिछली बार जब हम उससे ईर्ष्या कर रहे थे, उससे किससे? जो आपके मन में बात हो, तो क्यों हो रही थी हमें ईर्ष्या? ईर्ष्या के पीछे हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हम किसी तरह से अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते हैं, अपने अभिमान को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। हमारे अंदर उस अहंकार को हम तृप्त करना चाहते हैं, और उसे तृप्त किस तरह से करते हैं? अपने आप को ऊंचा और किसी और को नीचा मानकर। और जहां हमने अपने आप को ऊंचा मानना शुरू किया और जहां हमने किसी को भी अपने से कम मानना शुरू कर लिया, तो याद रखिएगा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। रामायण की चौपाई कहती है कि फिर वो छल और छिद्र, छिद्र मतलब कौन सा छिद्र? छिद्र किसे कहते हैं? एक गड्ढे को कहते हैं। जैसे एक आप थैली को पानी से भर दीजिए और उस पानी से भरी हुई थैली में यदि एक छोटा सा भी छिद्र हो जाएगा तो वो पानी वहां से बह जाएगा, निकल जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने आप में कितने भी सद्गुण भर लें, हम कितने भी अपने आप को भक्त सिद्ध कर लें, हम कितना भी अपने आप को सत्संगी सिद्ध कर लें, लेकिन यदि एक छिद्र रह जाएगा तो उसमें से सारा ये जो कमाया हुआ धन है ये उसमें से विसर्जित हो जाता है। याद रखिए, पैसे कमाने में इंसान को पूरा महीना लगता है। मानते हो इस बात को कि एक हर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वो मेहनत करते 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 जब महीने के अंत में आता है तब उसे धन प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है। लेकिन आप सोचिए, उसका एक गलत निर्णय उसके पूरे कमाए हुए धन को एक रात में गंवा सकता है। एक की हुई गलत आदत, कई लोगों को एक लत लग जाती है, आदत लग जाती है। मान लीजिए उसे आदत लग गई नशे की। अब जैसे ही नशेड़ी व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है, उसका सारा पैसा कहां जाने लगता है? उस व्यसन में जाने लगता है, क्योंकि एक छिद्र हो गया है वहां।
अब उसे कितना भी पैसा आए, या किसी को जुआ खेलने की आदत लग गई तो एक छिद्र हो गया, अब उसके पास धन पे धन आता जाता है और वो पैसे वहां गंवाता जाता है। मैंने पिछले दिन ही एक न्यूज पढ़ी, एक कंपनी की, कुछ गेमिंग कंपनी थी जिसने 250 करोड़ गंवा दिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक था उसे आदत पड़ गई थी जुए की, तो उसने अपने कंपनी के प्रॉफिट्स 250 करोड़, आप सोचिए 250 करोड़ गंवाने के लिए भी कितनी बड़ा जिगर चाहिए। कहीं तो उसके मन ने कहा होगा, भाई ठहर जा, भाई रुक जा, भाई थम जा, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन ये छिद्र जब पड़ते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे आंखों के सामने से सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जाता है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसलिए 16वें अध्याय में ही कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्वेदम द्वारम कामः क्रोधः लोभः, के 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। काम अर्थात वो कामना जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आने लगता है और उस क्रोध में वो गलत निर्णय लेता है, अपने रिश्ते खराब करता है, झगड़े करता है, मारपीट करता है, बाप की बेटे से नहीं बन रही, बेटे के बाप से नहीं बन रही, भाई की भाई से नहीं बन रही, एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी किसी की किसी से बन नहीं रही है। इसके पीछे कारण क्या है? वो कामना है। हर एक की अपनी अपनी कामना है। याद रखिए, हमारे घर में होने वाला जो कलह है, जो झगड़े हैं, जो आपस में होने वाली अनबन है, उसके पीछे का मूल कारण जो है वो हमेशा इच्छा ही होगी, कामना ही होगी। एक व्यक्ति कुछ चाहता है तो दूसरा व्यक्ति कुछ और चाहता है। अब हर व्यक्ति की इच्छा आपस में टकराती है। श्री राधे कहिए। और इन इच्छाओं का टकराव ही क्रोध उत्पन्न करता है, कलह उत्पन्न करता है। कई बार ऐसा मैंने कहा है और अब फिर आज कहूंगा, ध्यान से सुनना इस बात को। जब दरार दीवार में होती है, क्या कहा? जब दरार दीवार में होती है तो दीवार गिर जाती है, लेकिन जब दरार दिल में आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। एक घर में 2 भाई रहते होंगे, लेकिन अगर उनके बीच दीवार है, मतलब उनके दिलों में अगर दरार है, तो एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि वो 2 भाई साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। श्री राधे कहिए। हमने एक पिंजरे में 2 शेर तो देखे होंगे, देखे हैं? जू चले जाते हैं तो एक पिंजरा होता है जिसमें 2 शेर होते हैं, आपस में रहते हैं। एक पिंजरे में 2 खूंखार शेर रह सकते हैं, लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से एक घर में 2 सगे भाई नहीं रह सकते। मैं आज इन बातों के मूल में जाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए भाई, भक्त बनना तो बड़े दूर की बात होती है। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते थे कि पहले उसे एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये साधुओं का, ये संतों का, ये वैष्णवों का जो चरित्र है, जो ईर्ष्या रहित है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस मार्ग से चलना है, पहले वो मार्ग तो जान लें। श्री राधे कहिए। और चिंता मत कीजिएगा, ये बीमारी हर एक को है, किसी को ज्यादा है तो किसी को कम है, लेकिन है हर एक को।
और आज हम ये भी जानेंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है, इसे ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि मोहे छल छिद्र कपट न भावा, आगे कैसे है? मोहे छल छिद्र कपट, क्यों आप लोगों को नहीं पता है? अब अगले सत्संग में आप ये चौपाई याद करके आएंगे, करके आओगे? श्री राधे। आप लोग सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कोई हां क्यों नहीं कह रहा है? तुलसीदास गोस्वामी जी की रामायण की ये चौपाई है, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। आगे क्या है ये आप लोग याद करके आओगे, पूरी चौपाई याद करके आओगे, क्योंकि मैं पूछूंगा। श्री राधे। क्योंकि मैं अब आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, और वो निवेदन ये है कि हम किसी तरह अपने मन को ठीक करना शुरू कर दें। क्योंकि हरि का निवास स्थान कहां है? हरि निवास कहां करता है? हरि उस निर्मल मन में निवास करता है जहां छल छिद्र कपट नहीं होता, जहां पर ईर्ष्या नहीं होती, जहां पर द्वेष नहीं होता। उस मन में आकर मेरा ठाकुर अपना निवास स्थान बना देता है। तो एक छिद्र यदि रह जाए तो सारी कमाई हुई रकम, सारा कमाया हुआ धन एक झटके में जा सकता है। उस बुरी आदत के कारण, उस लत के कारण मैंने कई लोगों को देखा है अपने जीवन में बनते हुए, और एक बुरी आदत ने उनके जीवन को बिगाड़ दिया है। वो रोडपति से करोड़पति बने, रोडपति से करोड़पति बने, लेकिन कोई एक अवगुण घर कर गया उनमें, उनके व्यवहार में एक अवगुण आ गया, और उस एक अवगुण के कारण वो कमाया हुआ करोड़ों का धन चला गया। फिर रोडपति आ गए, फिर वही स्थिति में आ गए। ऐसे ही ये भक्ति का धन भी है। श्री राधे कहिए। हमने सत्संग की, हमने हरि कथा सुनी, हमने नाम संकीर्तन किया, हमने कृष्ण कथा सुनी, हमने भक्तमाल कथा सुनी, हमने भागवत कथा सुनी। सुनते 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 यदि एक छिद्र आ जाए, ये सारा कमाया हुआ पुण्य उससे विसर्जित हो जाता है। एक द्वेष यदि मन में घर कर जाए, एक ईर्ष्या यदि मन में घर कर जाए, ये उससे निकलता चला जाता है और पता नहीं चलता। आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी अद्भुत कथा आती है राजा भरत की। आपको मैं ये बता दूं कि राजा भरत जो थे वो बड़े महान तपस्वी थे, बड़े महान तपस्वी थे। उनका तप यदि आप जानो तो करोड़ों वर्षों का तप था। और बेटे किसके थे? भगवान ऋषभदेव के बेटे थे, जिससे जैन धर्म का आरंभ हुआ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं, जो श्री कृष्ण का ही अवतार है। और जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो ये जैन धर्म का आरंभ कहां से हुआ? भगवान ऋषभदेव से हुआ, जो कृष्ण के ही अवतार हैं। भागवत में इन अवतार का वर्णन आया है, और इन्हीं के पुत्र थे राजा भरत। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया। आप सोचिए किसके पुत्र हैं राजा भरत? भगवान के पुत्र हैं। उपदेश मिला तो किससे मिला?
भगवान से ही उपदेश की प्राप्ति हुई और यही उपदेश के चलते हुए, इसी उपदेश के कारण उन्होंने करोड़ों वर्षों, कोटि वर्ष तपस्या की और अंततः हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इस बात की अनुमति देता है कि गृहस्थ जीवन को 50 वर्ष तक निभाया जा सकता है और 50 वर्ष के बाद पति पत्नी को वानप्रस्थ पे चले जाना चाहिए। यह हमारे धर्म में अनुमति है। यह एक प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 50 वर्ष जैसे ही पूरे हुए, फिर उसे अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। उसने अपने बच्चों के लिए कर दिया, अपने परिवार के लिए कर दिया। आज के समय में तो 50 साल तक ईएमआई चुका रहा है, वो 60 साल तक ईएमआई चुका रहा है। ये जो आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम हमारे धर्म में बताए गए, इसके पीछे एक साइकोलॉजी और एक साइंस है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आश्रम, कि गुरुकुल में रहकर शिक्षा, लर्निंग्स करनी चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, भौतिक ज्ञान लेना चाहिए, विद्याएं सीखनी चाहिए, कलाएं सीखनी चाहिए। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम की अनुमति दी गई कि 25 से लेकर 50 वर्ष तक अपने परिवार में रहो, परिवार का भरण पोषण करो, बच्चों को पालो, उन्हें खिलाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। ये करते करते कितनी आयु आ गई? 50 वर्ष। इसके बाद वानप्रस्थ, यदि विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, तो इसके बाद पति पत्नी को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसका अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों किसी तीर्थ में, किसी सत्संग में, किसी हरि कथा में, एक सेवा में जुड़ जाएं कि वही उनका जीवन कल्याण का एक मार्ग बन जाए। यह होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें अब बच्चों के हवाले सब सौंपा है और अपने जीविका के लिए जितना भी पर्याप्त है वो धन लेकर अपने खाने पीने की व्यवस्था चलती रहे, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए अपनी उस लास्ट इनिंग्स में प्रवेश किया जाए। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, कि यदि कोई संन्यास लेना चाहे उसका भी व्यवधान है, जो बड़ा मुश्किल है और आज कलयुग में तो किसी के लिए वो संभव भी नहीं रहा। तो जब राजा भरत ने यह सोचा कि अब वो समय आ चुका है कि मुझे अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग करना चाहिए, भजन के लिए वो वन की तरफ चले गए। एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहां पर बैठकर ध्यान इत्यादि भजन करने लगे, नाम जप करने लगे। लेकिन देखिए, इतना सब कुछ, अब राजा भरत सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, इतना धन उनके पास था, बड़ा सारा राज्य था, पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था। ये सब कुछ को त्याग कर जाना कोई छोटी बात है? भाई बोलिए ना, हम तो 10 रुपया भी न छोड़ें। इंसान का अपने वस्तुओं में अत्यधिक, मतलब जरूरत से ज्यादा जब मोह उत्पन्न होने लगता है, तो ये समझ लीजिए हम अब उस वस्तु के मालिक नहीं हैं, अब वो वस्तु हमारी मालिक बन चुकी है। हम कार में बैठे, ये अलग बात है, लेकिन जब कार हमारे अंदर रहने लगे तो वो गलत दिशा में हो जाएगी बात। हम घर में रहें
ये सही बात है, लेकिन अगर घर हमारे अंदर रहने लगा तो बड़ा दुख देगा। हर वस्तु और हर व्यक्ति हमारे उपयोग के लिए बनी है। मुझे बताइए, घर हमारे लिए बना है या हम घर के लिए बने हैं? बोलिए ना भाई, घर हमारे लिए बना है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुए, हम या घर? हम। कार हमारे लिए बनी है या हम कार के लिए बने हैं? कार हमारे लिए बनी है। परिवार हमारे लिए है या हम परिवार के लिए हैं? सोच के बताना। हाँ, उनके पर्सपेक्टिव से आप उनके लिए हो और हमारे पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए है। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन जब उल्टी बात होने लगे, जब ये अलग दिशा में बात जाने लगे, तो ये सब कुछ फिर हमारे अंदर रहने लगता है। जैसे एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, और इंसान उसी बोझे के तले दबता चला जाता है। हम सब उसी बोझ के तले दब जाते हैं। एक व्यक्ति, हम जाते हैं ना पहाड़ों पर, जहां पर वो घोड़े लेकर आते हैं, क्या कहते हैं उसे? पिट्ठू। पिट्ठू। आप चले जाइए पहलगाम, नहीं पहलगाम मत जाना, आप चले जाइए वैष्णव देवी, वहां पर भी पिट्ठू की सवारी होती है। तो एक पिट्ठू चलाने वाला एक घोड़ी को ले आया। घोड़ा बिजी होगा तो नहीं मिला, इसलिए घोड़ी आ गई, और कुदरती वो घोड़ी भी गर्भवती थी। तो जो बैठने वाला था वो तो बैठ गया। पिट्ठू ने चलाना शुरू किया, घोड़ी पहाड़ पर चलने लगी। थोड़ी देर के बाद घोड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे को जन्म दे दिया तो बताइए, घोड़ी कहीं जाएगी? कब तक नहीं जाएगी? जब तक उसका बच्चा नहीं चलेगा। तो बेचारा जो घोड़ी पर बैठा था, अब उसने सोचा आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है, बच्चे को उठाना पड़ेगा। अब उसने बच्चे को उठा लिया, बच्चे को उठाकर चल रहा है, तब जाकर घोड़ी आगे आगे चल रही है। आगे चल के सोचता है, यार मैं कर क्या रहा हूं? घोड़ा मुझे उठाने वाला था, अब मैं ही घोड़े को उठा रहा हूं। वो मेरे लिए था, उसकी मेहनत थी, उसकी मजदूरी थी कि वो मुझे लेकर जाए। अब मैं ही उल्टा काम कर रहा हूं, मैं उसकी मजदूरी करने लगा, मैं उसकी मेहनतानी करने लगा, उसके लिए मेहनत करने लगा। इसी तरह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये सब कुछ जो जमा कर रहे हैं, ये हम अपने लिए जमा कर रहे हैं या फिर हम इनके लिए खुद मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, ये सब हमारे लिए है या हम इनके लिए हैं? इसलिए विचार करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए कि महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण तो यही है कि ये सब कुछ हमारी सुविधा के लिए है, और जब इंसान को भगवान ने इतनी सुविधाएं दी है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बोलिए, आज हमें सुविधाएं हैं या नहीं है? बोलिए ना। मैं कभी कभी देखता हूं कि रास्ते पर एक बेचारा कुत्ता जिसका पैर टूटा हुआ है, कोई गाड़ी चली गई उसके पैर से, जो रो रहा है, जो चल नहीं पा रहा, उसे भूख लगी, प्यास लगी, किसी को कह पाएगा? बोलिए ना। जो चिड़िया बेचारी कभी एक तार पर आकर बैठती है और उसे शौक लग जाता है, किसी को जाकर कह पाएगी? किसी डॉक्टर के पास जा पाएगी? अपना दुख सुना पाएगी? कोई मदद के लिए पुकार पाएगी?
नहीं पुकार पाएगी। भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार होते हैं, बुखार आता होगा, उनके भी पेट खराब होते हैं, उनको भी नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। किसी के पास वो कोई सुविधा है उनके पास? बोलिए। सोचिए, भगवान ने इतनी सुविधाएं इंसान को दी, हम सबके पास तो वो सुविधाएं हैं, और आजकल तो कुछ ज्यादा हैं। भाई हमें भूख लगती है, सिर्फ एक बटन दबाना है और घर पर देकर जाएगा, आप हिलो भी मत, बिस्तर पर आकर देकर जाएगा। श्री राधे कहिए। आपको उठने की भी आवश्यकता नहीं, इतनी बड़ी सुविधा है। आपको कहीं भी जाना है, अरे वो दिन विचार कीजिए, वो दिन सोचिए कि ये सुविधा मनुष्य को मिली है, तो इसके पीछे कोई तो कारण है। कोई तो कारण है कि भगवान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी ताकि ये देने वाला, ये जो हमें सुविधाएं दे रहा है, उस देने वाले का हम भजन कर पाए। आपके घर में यदि सुविधा है, यदि आपके थाली में भोजन आ रहा है, यदि आपके घर में मीठा पानी आ रहा है, साफ स्वच्छ जल आ रहा है, तो सोचिए भगवान ने हमें सुविधा दी है कि हम ये सब कुछ करते हुए बड़े आसानी से उसका नाम भजन करके इस जन्म को आखिरी जन्म बना दे, ताकि फिर दोबारा हमारा जन्म ही ना हो। मौका मिला है। प्लीज इस भ्रम में मत रहना कि ये दुनिया बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि अभी इसने रंग दिखाए नहीं है अपने। जब ये अपने रंग दिखाती है तो नाक घिसते रह जाएंगे कि भाई नहीं आना ऐसी जगह वापस। ये तो सब हमारे पास सुविधाएं हैं, कुछ अच्छे कर्म हो गए थे हमसे, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो गए, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। इस झूठ में मत जीना कि ये दुनिया बड़ी अच्छी जगह है। और आप सच सच अपने मन से पूछकर बताइए कि आप लोगों ने इस दुनिया में उस नीरसता का, उस दुख का अनुभव नहीं किया है? सबों ने अपने अपने जीवन में किया है। रिश्तों के लिए करते 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 थक गए, लेकिन कहीं उन रिश्तों ने हमें एक निरस्ता दी या नहीं दी? इसका अनुभव तो हम सबने किया है। जब दुख आता है, और वो दुख किसी भी रूप में आ जाए, चाहे हमारे शरीर के रूप में आ जाए, चाहे हमारे अपनों के तरफ से मन के व्याधि के रूप में आ जाए, दुख तो आखिर दुख है। और उस दुख का हम सबने अनुभव, बोलिए, किया है नहीं किया है? और इस अनुभव, ये सिर्फ ट्रेलर देखा है अभी हमने। क्या देखा है? बोलिए, ट्रेलर। अगर इस दुनिया ने, इस संसार ने अपनी पिक्चर दिखा दी तो कान पकड़ते रह जाएंगे। और यही हुआ था उस सेठ के साथ, जिस सेठ के घर के नीचे से गुरु नानक देव जी महाराज निकले। सेठ ने पानी पिला दिया, थोड़ा भोजन खिला दिया, थोड़ी सेवा करवा दी, और सेठ को गुरु नानक देव जी मुक्ति देने को तैयार हो गए। लेकिन सेठ ने कहा नहीं चाहिए, और योनियों में भटकता रहा, कभी कुत्ता बना, कभी बैल बना, कभी सांप बना, और अंत में नाली का कीड़ा बना। तब जाकर कहा अब मुक्ति दे दो महाराज। जब ये अपनी असली रूप दिखाती है ये महामाया, तब बड़े बड़े हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज 70 वर्ष की उम्र में भी जब ठाकुर जी के सामने जाते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, तो एक बार एक शिष्य ने पूछा,
कि आप जब कृष्ण के सामने जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? अब आप तो महात्मा है, महापुरुष है, जगत गुरु है, कृष्ण तो आपके वश में है, कृष्ण तो आप ही का है, आपने तो पूरी दुनिया को कृष्ण दिया। तो आप जब कृष्ण के सामने जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी माया से बचा। 70 वर्ष की उम्र में भी यह प्रार्थना है, उस पदवी पर पहुंचने पर भी यही प्रार्थना रही कि मुझे अपनी माया से बचाओ, मुझे अपने चरणों में वास दो। श्री राधे कहिए। इसलिए इस झूठ में मत रहना कि यहां सुख है। यहां सुख के तरह प्रतीत होने वाला दुख है। श्री राधे। जो दिखता किसकी तरह है बोलिए, लेकिन पीछे से निकलता क्या है? जैसे एक ओनियन होता है ना, कांदा, उसे हम तो थूम बसर खाते नहीं है, लेकिन एक कांदे की आपने बदबू देखी है? स्मेल तो होती है ना भाई। वी ऑल नो दैट इट पॉजेस एन ओडर। उसमें एक प्रकार की पंजेंट, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो उस ओनियन को हम कितनी भी खुशबूदार जगह पर रख दें, उसमें वो बदबू, वो एक स्ट्रॉन्ग जो उसकी ओडर होती है, एक जो उसकी बड़ी प्रबल होती है, वो आएगी ही आएगी। और अगर आपने उस कांदे को छिलना शुरू कर दिया तो आपको आंखों से आंसू भी आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही इस दुनिया में हम कितना भी सोच लें, सुख है, सुख है, सुख है, लेकिन जैसे ही इस सुख में ज्यादा प्रवेश करना शुरू किया तो अंत में वही सुख दुख बन के हमें रुलाएंगे ही रुलाएंगे। जिसके पास बेटा नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, वो कहता है मैं दुखी हूं, और जिसके पास संतान है वो भी कहता है मैं दुखी हूं। ऐसे कैसे भाई? या तो संतान वाला सुखी होना चाहिए था, या तो बिना संतान वाला सुखी होना चाहिए था। दोनों कैसे दुखी हो गए? सोचा है कभी? जो शादीशुदा नहीं है वो भी दुखी है, और जो शादीशुदा है वो भी। जो नौकर है, नौकर, वो भी दुखी है। जो मालिक है, मालिक, वो भी दुखी। भाई नौकर भी दुखी, मालिक भी दुखी। या तो नौकर दुखी होना चाहिए, मालिक नहीं होना चाहिए, या तो मालिक दुखी होना चाहिए, नौकर नहीं होना चाहिए। दोनों कैसे दुखी? श्री राधे कहिए। जैसे एक पेशेंट बीमार होता है, लेकिन एक डॉक्टर भी कभी पेशेंट बन सकता है, उसे भी तो बीमारी हो सकती है ना भाई। अभी कुछ दिन पहले ही कोई मुझे बता रहा था कि एक कोई डॉक्टर था, हार्ट सर्जन था, और उसी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट सर्जन था, क्या आप मुझे बताइए, उसके पास जितने भी पेशेंट आते होंगे वो बताता होगा ना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत। क्या वो खुद नहीं करता होगा? उसकी तो उम्र निकल गई औरों को बताते बताते, लेकिन वही बीमारी भगाते भगाते वो बीमारी उसे भी ग्रस्त कर गई, विनाश कर गई। क्यों?
दुखालयम अशाश्वतम, हो ही नहीं सकता। इसलिए राजा भरत, आइए राजा भरत पर, राजा भरत जंगल पहुंचे भजन करते करते, लेकिन छिद्र बात हो रही थी किसकी? इतना तप कमाया, इतना जप कमाया, राजा भरत सब परित्याग करके आ गए। लेकिन एक दिन देखते हैं कि एक सिंह, एक सिंह मृग किसे कहते हैं? हिरण के पीछे पड़ा है, और वो हिरण गर्भवती थी, उस अपने बच्चे को जन्म देती है और स्वयं सिंह का शिकार बन जाती है। राजा भरत को दया आती है। बात शुरू कहां से हो रही है? बात शुरू हो रही है दया से। राजा भरत को क्या आई? दया आई। दया करना अच्छी बात है, हम सब मानते हैं। लेकिन देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं भाई, ये जो मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस मार्ग पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मन अपनी सीमाओं को नहीं जानता। राजा भरत को दया ही आई थी हिरण के बच्चे पर, और उसने सोचा इसे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, मैं इसे पाल लेता हूं। बिठा दिया अपने पास, अपनी कुटिया में, सेवा करने लगे हिरण के बच्चे की, उसे खिलाने लगे, पिलाने लगे। अब धीरे 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 भजन पर से ध्यान हटता चला गया। जहां हमारा भजन हमसे दूर हुआ, एक आपको वाक्य बताता हूं, वो आप लिख दीजिए, जो ट्रक ड्राइवर्स लिखते हैं। ट्रक ड्राइवर्स लिखते हैं एक बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आप लोगों के पास भी एक ट्रक है तो लिख दीजिए, जहां नजर हटी दुर्घटना, जहां सत्संग से नजर हटी कि चलो आज नहीं जाते हैं, चलो ये तो सुना हुआ है, ये तो हमने कई बार सुना है। अरे सुन तो हम कई बार लेंगे, लेकिन कर एक भी बार नहीं पाएंगे। आपने कितनी बार भी सुना हो, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग हमें अंतरात्मा का बल देता है। जब ये वचन हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, ये हमारे आत्मा को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, इसे बल प्रदान होता है। अभी आप बताइए, भागवत कथा क्या हमने सुनी ना होगी? ये तो 5000 वर्ष पहले भागवत कथा कही गई, और हर व्यास आया, अपने व्यास गद्दी पर बैठा, भागवत कथा करता गया, और आज तक वो भागवत कथा चल रही है। कथा तो वही होगी, नरसिंह तो स्तंभ से ही निकलेंगे, प्रकट तो वहीं से होंगे। ठाकुर जी तो जेल में ही प्रकट होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि चलो अभी ठाकुर जी को हम जेल के बजाय न्यूयॉर्क से प्रकट करते हैं। लेकिन ये सत्संग हमें बल प्रदान करता है, ये हरि कथा हमें बल प्रदान करती है। ये हमारे अंदर जो छिद्र है, अब धीरे धीरे मैं उसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज आपको एक प्रॉब्लम भी दे रहा हूं, और उसके साथ साथ शास्त्रों के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से उसका एक सॉल्यूशन भी देना चाहता हूं। राजा भरत जैसे ही हिरण पर दया करके अत्यधिक उसकी परवाह करने लगे, वो दया कब मोह में परिवर्तन हो गई उन्हें भी पता नहीं चला। करोड़ों वर्षों का तप था। अरे अपने राजमहल को, राज्य को, परिवार को त्यागने का
फल था, लेकिन वो सब कुछ एक छोटे से छिद्र होते ही वो सब कुछ निकलता चला गया, सारी कमाई बहती चली गई। और उस हिरन में इतना मोह हो गया कि पहले जब नेत्र बंद करते तो वो बंसी वाला गोविंद नजर आता, अब हिरन अब नेत्र बंद करते हैं तो वो दो सींग वाली हिरन नजर आने लगती कि कुछ खाया नहीं खाया। इतनी चिंता होने लगी कि भजन पर से मन उठ गया। और याद रखिएगा, अब जैसे ये फैन चल रहा है, बटन बंद करेंगे ना तो ये फैन इमीडिएटली बंद नहीं होता, कुछ देर के लिए ये घूमता है धीरे धीरे धीरे, घूमते घूमते धीरे 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 होकर बंद हो जाता है। ऐसे ही हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा भजन हमारे हाथ से छूट रहा है, ये धीरे धीरे जाता है। हमें पता नहीं चलता कब ये सत्संग हमारे हाथ से छूट रही है, ये धीरे धीरे करके फिसलती है और निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। फिर एक अरुचि सी होने लगती है सत्संग में, भगवत नाम में, भगवत कथा में, और फिर हम उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जो दिशा में जीव को अत्यंत दुख भोगते हुए, पाप भोगते हुए एक गंदे नाली के गटर में जाकर गिरना पड़ता है। सत्संग छूटी, नाम सिमरन छूटा, सेवा छूटी, तो फिर क्या है? वो कुत्ता, वो गधा जो न घर का न घाट का, कहीं का नहीं हो सकता। अब घर के तो रहे नहीं, घर का तो वैसे भी कोई नहीं है, घर से तो एक दिन सबों को निकाला जाएगा। और शायद आज ही जब हम घर में बैठते हैं तो घर वालों को शायद हम आज भी पसंद नहीं आते। श्री राधे कहिए। तो हम न घर के हो पाए और न इस लोक के रहे न परलोक के रहे, मतलब लटकते रहे, फिर लटक जाएंगे बीच में ही। श्री राधे कहिए कि इस दुनिया के न हो पाए तो अच्छी बात है, वैसे भी इस दुनिया का कोई नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम मेरे गोविंद के तो हो जाए, उसके हो जाओ प्लीज। बड़ा संकल्पबद्ध होकर इस भजन में लग जाइए। वो छिद्र राजा भरत के जीवन में कैसे आया, सोचिए, जरा विचार कीजिए। क्या था उनके जीवन में, ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण आया? सोचिए भाई, छिद्र होने का भी कोई कारण होता है, मोह होने का भी, मोह तो छिद्र का ही नाम है, उसका कारण क्या था? क्यों हुआ ऐसा? जबकि उनके पास तो उनका तप था, जप था, सब कुछ था, सारा वैराग्य था, इतना बड़ा राज्य छोड़कर आए थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। अगर इस बिंदु को आपने समझ लिया और इसे पकड़ लिया तो हमारे जीवन में भी जितने छिद्र हैं वो सब भर जाएंगे। सोचिए सोचिए, भजन तो था ही, भजन करने ही तो वो जंगल आए थे, छूटा क्यों? प्रश्न वो है। और चलाइए दिमाग। अज्ञान, हाँ, अज्ञान। अज्ञान क्यों आया? गुरु उनके पिता ही भगवान थे, उनके पिता ने ही उन्हें सब कुछ प्रदान किया था, सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। ऋषभ देव जी का आप जाकर उपदेश पढ़ लीजिए भागवत में। यस, ताली बजाइए इनके लिए। जंगल में कैसे रह रहे थे वो? अकेले। उनके पास सत्संग नहीं था, उनके पास भक्तों का संग नहीं था, उनके पास संतों का संग नहीं था, इसलिए सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसी बात उनके जीवन में घट गई कि उन्हें कोई रोकने समझाने, कोई फिर से उन्हें एक ऐसा उस छिद्र को भरने वाला कोई नहीं था।
इसीलिए समझ लीजिए एक बात कि हमारे अंदर जो छिद्र उत्पन्न होते हैं, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, उस छिद्र का हमारे अंदर जो कमियां पैदा होती हैं वो सत्संग से ही दूर हो सकती है। उनका इलाज सत्संग में ही हो सकता है, उनका इलाज संतों के संग से ही दूर हो सकता है, उनका इलाज ऐसे भक्तों के संग से ही जा सकता है जो भगवान में बड़ा अनुराग करते हैं। बड़ा ये नाम जो है ना, मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत मुश्किल से किसी के पास आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सिर्फ यहां तक जहां हम बैठे हैं, गुरु कृपा से, गोविंद की कृपा से जहां हम बैठे हैं, याद रखिएगा हमें यहां अपना कर्म नहीं लाया है। अगर आप ये सोचो कि हमने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जिसके कारण यहां बैठे हैं, तो ऐसा अहंकार मत कीजिएगा। यहां हमें कोई कर्म नहीं लाता। शायद हमसे भी अच्छे कर्म करने वाले हमारे आसपास रहते होंगे, मुझसे तो ज्यादा ही अच्छे कर्म करने वाले रहते हैं। किसी के जीवन में कर्म प्रधान होता है तो उसे अपने कर्मों के फल के कारण दुनिया मिल जाती है, लेकिन किसी के जीवन में जब कृपा प्रधान होती है तो उसे अपने जीवन में दुनिया बढ़ाने वाला मिल जाता है। सत्संग हमें कर्म नहीं पहुंचा सकती, नो। हरिनाम हमें कर्मों के कारण नहीं मिल सकता। कर्म करने से कर्म ही मिलता है, फल मिलता है उस कर्म का। कर्म करने से नाम नहीं मिलता, कर्म करने से सत्संग नहीं मिलता, कर्म करने से किसी संत का संग नहीं मिलता। ये तो कृपा होती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, कर्मों से हमेशा कृपा महान है। कर्मों से हमेशा कृपा महान है। इसलिए हम पर कृपा हुई। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको कोई पकड़कर भी सत्संग में लाकर जिसने बिठाया है ना, उस व्यक्ति के अंदर ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। उसके अंदर बैठकर उसको बोला कि है ना के फोन कर, इसका हाथ पकड़। अगर हमें कोई सत्संग में लाया हो तो उसके अंदर बैठा हुआ कृष्ण था जो हमें पकड़ कर लाया, क्योंकि वो कृपा हो रही थी। श्री राधे कहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, अभी पिछले बीते हुए हफ्ते हमने भक्तमाल की गुरु कृपा से कथा की, वृंदावन में भक्तों का चरित्र गाया। तो भक्तों के चरित्र में आप देखिए, उनके जीवन में भी कई दुख आए हैं। और मैं तो जितना पढ़ता हूं, जितना समझता हूं गुरु कृपा से, ये समझ में आता है कि हम जैसे लोगों से ज्यादा दुख उनके जीवन में आए। सदना कसाई की हमने कथा सुनी, जिसके बेचारे के तो हाथ ही काट दिए गए, लेकिन फिर भी उसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं आया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बड़े अद्भुत चरित्र, बड़े अद्भुत भक्त हुए। आप भक्तों का चरित्र जितना पढ़ोगे,
उतना ये सतबुद्धि आएगी कि हम किस दुख की वजह से रो रहे हैं। ये कोई दुख है भाई, ये कोई दुख है। हम किन दुखों के कारण आंसू बहा बहा कर भगवान को शिकवाएं कर रहे हैं। वो बेचारा 5 साल का प्रहलाद, उसका बाप ही उसे मारने के लिए तुला हुआ है। कौन से दुख आ गए हमारे जीवन में। वो माधवाचार्य जी जो जगन्नाथपुरी में थे, जिनके शरीर में भयंकर रोग लग गया, शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, इतने परम कोटि के वैष्णव, उनके जीवन में इतना दुख आया, लेकिन ठाकुर जी खुद आए उनकी सेवा करने, खुद आए उनके शरीर का रोग दूर करने। कहा बेटा ये प्रारब्ध याद रखिएगा, ये दुनिया में जो हमें प्रारब्ध, जो कहते हैं ना प्रारब्ध का लिखा, एक कर्म में एक पके हुए फल को प्रारब्ध कहते हैं। जैसे एक होता है बीज, एक होता है कच्चा फल, और फिर एक होता है पका हुआ फल। तो पका हुआ फल कौन सा है? जो हमें इसी जीवन में भोगना है। पका हुआ फल कौन सा है? जो हम जन्म के साथ लेकर आए, भोगना है। किसी को रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, मानसिक रोग के रूप में, कभी शरीर में पीड़ा होगी। हम देखते हैं, ये तो हमारे आंखों से दिखता है हमें सबको, लेकिन ये नहीं पता होता इसके पीछे कौन सा पका हुआ फल है। जैसे पितामह भीष्म को भोगना पड़ा, तीरों की सैया पर लेटना पड़ा, वो प्रारब्ध था। लेकिन याद रखिए, जो ठाकुर जी का भक्त होता है ना, वो भी कुछ प्रारब्ध लेकर जन्म तो होता है। फिर तो आगे जब सतगुरु की प्राप्ति होती है, तो पूर्व के जो कच्चे फल होते हैं, जो बीज उसने बोए होते हैं, वो सब कट जाते हैं गुरु कृपा से, नामदान से सब कट जाते हैं, हरिनाम हरि कथा सुनते सुनते सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अति तीव्र प्रारब्ध होते हैं जो बच जाते हैं। उसका क्या होता है पता है? अति तीव्र प्रारब्ध को भोगने में कृष्ण साक्षात मदद करता है, हेल्प करता है। माधवाचार्य जी जब बीमार पड़ गए तो स्वयं कृष्ण आए उनकी सेवा करने, कि चिंता मत करो बाबा, मैं हूं। सारे सेवक भाग गए थे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं आए, जगन्नाथ जी खुद आकर सेवा करते। उन प्रारब्ध को काटने में फिर कृष्ण मदद करते हैं। इसलिए ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। हाँ? जब नाम जप करने बैठो तो इस भाव से बैठो कि आहा, इससे सुंदर कार्य इस दुनिया में कोई नहीं है। इस विचार से बैठो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज दुनिया की हम कर रहे हैं, क्योंकि अंततः ये भजन ही है जो हमारी साक्षी देगा। भगवान के सामने हमारी साक्षी कौन देगा? ये भजन जो हमने आज किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। आइए हम आज के इस सत्संग को यही विराम करते हैं। हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, यहां 16वें अध्याय के श्लोक में कहा गया कि ये एक आसुरी प्रवृत्ति है, ईर्ष्या होना, औरों के प्रति द्वेष होना, और हम सब में कहीं न कहीं
ये रोग लगा हुआ है, इन रोगों को दूर करने के लिए सत्संग और सिमरन, सत्संग, 3 S याद रखिए, 3S, जो हर एक के जीवन में होना ही चाहिए। सत्संग, सिमरन, सेवा। सत्संग आएंगे तो सिमरन करने की प्रेरणा मिलेगी, और सिमरन करेंगे तो सेवा मिलेगी। क्योंकि ये मंत्र जो हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ ही ये है कि हे पूर्ण आकर्षण कृष्ण, हे आनंदमयी राम, हे भगवान की शक्ति, हरे मतलब राधा रानी, इसमें नाम क्या है? हरे कृष्ण और राम। हरे का मतलब है राधा रानी अर्थात कृष्ण की शक्ति, राम का मतलब है आनंद, और कृष्ण का मतलब है पूर्ण आकर्षण। तो ये एक प्रार्थना है कि हमें अपनी सेवा में लगाओ, हमें अपनी निज सेवा में लगाओ, हमें अपनी नित्य सेवा प्रदान करो। तो सबसे पहले सत्संग, सत्संग चलता रहेगा तो सिमरन चलता रहेगा, और सिमरन चलता रहेगा तो सेवा में भी बल होगा। सेवा भी हमें, क्योंकि सेवा उसी हृदय से की जाती है जो हृदय बड़ा विनम्र है। जिस हृदय में विनम्रता आई है वही व्यक्ति नित्य सेवा कर पाएगा, नहीं तो उसकी सेवा अगर अहंकार और ईर्ष्या से भरी हुई है तो वो सेवा स्वीकारित नहीं हो सकती। देखिए, इस श्लोक में कहा गया जो औरों से मान की इच्छा न रखे, ये एक दैविक गुण बताया गया। तो सेवा में कभी मान की इच्छा नहीं होती औरों से। जो सेवा करता है उसका मान स्वयं ठाकुर जी करते हैं। वो भगवान की नजर में सम्मानित हो। लेकिन हर इंसान से सम्मान पाने की इच्छा, अभिलाषा, ये एक जहर समान है, ये एक विष समान है। कोई हमारी प्रशंसा करे, वो प्रशंसा हमारे लिए सबसे घातक है। एक बार मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा प्रशंसा करे उसकी बातों पर ध्यान भी मत देना और उससे दूर रहना, क्योंकि वही है जो दिमाग को खराब करने वाला है, वही है। इसीलिए संत कबीर ने कहा, अरे निंदक न्यारे राखिए, जो बुराई कर रहा है ना उसे पास रखिए। इसके पीछे यह भी बात बताई गई कि 3 हितैषी हैं। एक संत कबीर की ही वाणी है कि जग में तेरे 3 हितैषी, जग में तेरे 3 हितैषी। कौन? माई मतलब मां, पिता और एक निंदक। तेरी मां तेरी हितैषी है, तेरे पिता तेरे हितैषी हैं, और जो एक तेरी बुराई कर रहा है वो भी तेरा हितैषी है। क्यों? माता पिता से पहले भी माता क्या कर सकती है? हमें जन्म दे सकती है, बोलिए ना। हमारे कर्म तो नहीं उठा सकती। पिता हमें जन्म दे सकता है, कर्म तो नहीं उठा सकता। लेकिन जो निंदक होता है वो हमारे किए हुए बुरे कर्म अपने सर पर उठा लेता है। इसीलिए किससे हम क्यों मान की इच्छा रखें? जो सेवा कर रहा है उसका मान, जिन सेवया तिन पाया मान। कहां से पाया मान? उससे पाया मान, उसने सम्मान किया।
कोई हमारा मान करे, कोई हमारा सम्मान करे और हमें अच्छा लगे, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ा रोग है। हम खुश हों कि हाँ 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 इसने मेरा सम्मान किया। इसलिए मुझे ये किसी गुरुद्वारे में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, अगर किसी को कहा भाई जूते साफ करने हैं तो उसे जूते साफ करने की सेवा करनी है। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कहीं ऊपर बैठना है, कहीं नीचे बैठना है, कहीं कोई माला पहना रहा है, कहीं नहीं पहना रहा है। अरे हम अपनी मौज में रहे, हम अपनी मस्ती में रहे। श्री राधे कहिए। तो आइए 3S, सत्संग, सिमरन, सेवा, बस ये 3S हमसे कभी न छूटे, नहीं तो हम एक एस बन जाएंगे। एस मतलब इंग्लिश वाला एस। हाँ, मैंने नहीं बोला, आप ही बोला। श्री राधे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।